हेलो दोस्तों, हमारे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। बिहार के नौजवान साथियों, इन बातों पर खास ध्यान दें। जन संवाद कल्याण के तहत बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार की समस्याओं का किया खुलासा। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। वीडियो में है पूरी जानकारी। अब की बारी बिहार की पारी, अब की बारी बिहार की पारी। भारत माता की विकास और विरासत साथ बढ़ेगा, इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद। हाल के दिनों में जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने तथा म्यूटेशन, परिमार्जन, भूमि मापी तथा अभियान बसेरा आदि कार्यों सहित जन समस्याओं का निदान करने में शासन प्रशासन द्वारा काफी प्रगति लाई गई है, जिससे आम जनता को उत्तरोत्तर राहत मिली है। म्यूटेशन के कुल 96,140 में 82,060 मामले का निष्पादन किया जा चुका है। इस मामले में समय सीमा के बाद मात्र 450 मामले था। समय सीमा के अंदर 13,630 मामले निष्पादन हेतु लंबित है। इस तरह म्यूटेशन के मामले में 85.35% का निष्पादन किया गया है। वही परिमार्जन प्लस के 1,53,123 में से कुल 1,37,446 मामले का निष्पादन किया जा चुका है, जो 89.76 है। इस मामले में समय सीमा के बाद मात्र 3,633 तथा समय सीमा के अंदर 18,601 मामले निष्पादन हेतु लंबित है। जिले में 9,631 भूमि विवाद के मामले में से 9,605 मामले का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से निष्पादन कर 99.73% की उपलब्धि हासिल की गई है। यह शासन प्रशासन की आम जनता के प्रति जवाबदेही, समर्पण एवं निष्ठा भाव को दर्शाता है, तो दूसरी ओर आम लोगों का शासन प्रशासन के प्रति भरोसा एवं विश्वास। भू राजस्व में सरकार की नई पहल के तहत भूधारियों की समस्या को सहज रूप से निदान कराने हेतु सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान चलाकर जमाबंदी का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को खोई हुई जमीन का पता चला। साथ ही सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए भूमि बैंक का निर्माण किया जा रहा है, ताकि उद्योग धंधों को विकास हो तथा रोजगार में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त सरकार ने जनहित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अब भूमि से संबंधित सत्यापित दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को कार्यालय आने जाने से राहत मिलेगा। साथ ही सरकार ने सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी को 45 दिन के अंदर रद्द करने का फैसला लिया है और इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन दर कार्यकाल के प्रारंभ से नई सरकार बनने के बाद 75.30% था, जो वर्तमान में बढ़कर 82% हो गया है। लंबित मामलों की संख्या में भी 30,000 से अधिक की कमी आई है। इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन दर कार्यकाल के प्रारंभ में 6.16% था, जो वर्तमान में बढ़कर 74.41% हो गया है। लंबित मामलों की संख्या में भी 90,000 से अधिक की कमी आई है। कुल प्राप्त आवेदनों का निष्पादन दर कार्यकाल के प्रारंभ में 81.77% था, जो वर्तमान में बढ़कर 82.22% से अधिक हो गया है। लंबित मामलों की संख्या में भी 1150 से अधिक की कमी आई है। जन शिकायत पोर्टल, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता स्तर के कुल प्राप्त आवेदनों का निष्पादन दर कार्यकाल के प्रारंभ में 27.8% था, जो वर्तमान में बढ़कर 44.6% हो गया है। निष्पादन की संख्या 11,502 से बढ़कर 26,773 हो गई है। और आज भू माफियाओं के भय को खत्म करने का एक नया अभियान और एक नया प्रयास शुरू हुआ है और इसका रिजल्ट और बेहतर मार्च के बाद
आपको दिखाई पड़ेगा। लोगों को न्याय की व्यवस्था को मैकेनिज्म हम डेवलप कर रहे हैं ताकि समय पर उसको न्याय मिल सके और गलत करने वाले को सजा मिल सके। जिले में आधारभूत संरचनाओं के तहत सड़क, पुल, पुलियों से लेकर स्कूल, कॉलेज के निर्माण का कार्य तेज गति से जारी है ताकि जिलों का सर्वांगीण विकास हो। इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री बिहार की समृद्धि यात्रा के दौरान 892 करोड़ की लागत से 172 योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन एवं कार्य प्रारंभ किया गया है, जो जिले के चहुमुखी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री बिहार की प्रगति यात्रा के क्रम में सभी घोषित योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। सरकार किसानों के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है। उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने हेतु किसानों का निबंधन अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। जिले में कुल 1,51,245 किसानों का निबंधन, 3,34,000 का KYC किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,59,827 किसानों को लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इच्छुक किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र सहित अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री के रूप में हमने कृषि यंत्र को, उसका भुगतान सीधे कंपनी को जाता था, हमने सीधे किसानों के अकाउंट में किया और ये पहल कहीं न कहीं करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने का और किसानों के हित में सुलभ और सरल बनाने का एक सरकार का सार्थक प्रयास रहा। आज महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को रोजगार देने तथा उन्हें, उनके परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई, जो न केवल महिलाओं को बल्कि पूरे परिवार, समाज एवं गांव को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। जिला अंतर्गत कुल 7,08,146 लाभार्थियों को 10-10 हजार रूपए की प्राथमिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई है। इससे न केवल महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का एक प्रयास शुरू किया गया। आज जिला अंतर्गत हर घर तक स्वच्छ, सस्ते एवं सतत ऊर्जा पहुंचाने तथा आम उपभोक्ताओं को जीरो बिजली बिल की सुगम सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल 3332 उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन किए गए हैं, जिनमें से 877 उपभोक्ताओं के परिसर में सोलर पैनल का अधिष्ठापन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसमें से कई उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है। जिले में कुल 7,91,117 घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं में से 5,11,50 उपभोक्ताओं का वर्तमान माह का बिजली बिल जीरो आया है। सरकार की यह पहल आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए बड़ा ही लाभकारी है। जिले में सामाजिक सुरक्षा के तहत समाज के वृद्ध, विधवा, विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन की राशि 400 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये कर दिया गया। जिले में इस योजना से 5,54,816 व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं। विकसित बिहार के साथ निश्चय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण में 17,826 विद्यार्थियों को 4 लाख तक का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिसकी राशि 410.20 करोड़ रुपया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 36,891 आवेदक लाभान्वित हो रहे हैं, तो उन्हें प्रतिमाह स्वयं सहायता भत्ता के रूप में 1,000 रुपया प्रतिमाह उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत मैट्रिक उत्तीर्ण व्यक्ति को बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, भाषा, संवाद एवं व्यवहार कौशल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला अंतर्गत 93,667 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान माह में 1,768 विद्यार्थी मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु नागरिकों को लोक सेवक अधिकार के तहत सरकारी सेवाओं की सुविधा सुगम रूप से नियत समय में दी जा रही है। साथ ही लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत नागरिकों के अधिकार को संरक्षण प्रदान करने हेतु जनता की शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निष्पक्ष और प्रभावी निराकरण किया जा रहा है। जनता की समस्याओं और शिकायतों के निवारण के लिए जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक के प्रत्येक अधिकारी सोमवार शुक्रवार को कार्यालय में बैठकर समस्या का समाधान कर रहे हैं और इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी को करना है। आज जिले के अंदर समाज के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा से लेकर अनुसूचित जाति के समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हैं, जिससे व्यक्ति आसानी से लाभान्वित हो रहे हैं। और जिले के अंदर कई सरकार की पहल है जो जनता के हित में है। नई जनादेश, नई सरकार की सोच, नए पहल को कहीं न कहीं सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का एक बेहतर वातावरण बनाने का कार्य किया जा रहा है।